नमस्कार, ईटीवी की खास पेशकश सियासी भागम-भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम चंबल इलाके में हैं और चंबल इलाके में कहावत चलती है, पग पग जाती घर घर खेचू, भले ही काम करे ढेचू ढेचू। खेचू का मतलब यहाँ पर हैंडपंप से है। इस पूरे इलाके में खेचू यानी कि हैंडपंप और जाति दोनों बेहद मायने रखते हैं, भले ही वो काम ढेचू ढेचू यानी गधे की तर्ज पे करे। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मंच से कोलारस सीट के लिए अपना प्रचार शुरू करने वाले हैं। खास बात यह है, इस सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी देवेंद्र जैन को चुनावी मैदान में उतारा है। देवेंद्र जैन पिछला चुनाव मात्र 238 वोटों से जीते थे। आज हम आपको शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार का हर पहलू दिखाएंगे। 2 घंटे की देरी और इंतजार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर बदरवास पहुंच चुका है और जनता के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उड़न खटोलों को लेकर के उत्साह देखते ही बनता है। यह एक भीड़ तंत्र का सच है। आज एक निवेदन करने आया हूं। 8 साल से मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैंने शासक बन के सरकार नहीं चलाई, मैंने आपका सेवक बन के सरकार चलाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो अब सभाएं हैं अब आपकी भांडेर के बाद अब भांडेर के बाद कहाँ रुक करेंगे? भांडेर के बाद सर अमाइन में है, सेवड़ा में है, अमाइन में है, फिर अम्बाह में है, फिर भिंडी विधानसभा में है, उसके बाद ग्वालियर में 3 सभाएं हैं। इतनी सारी सभाएं हो रही है। आपने अभी जनता के बीच में भी भाषण देते हुए कहा कि मुश्किल से 2 या 3 घंटे सो पा रहे हैं आप। नहीं, जाहिर है कि देर रात तक मैं तो बाई रोड भी सभाएं करता हूँ और उसके बाद फिर जहाँ अंतिम सभा समाप्त होती है उसके बाद फिर भोपाल पहुंचना तो रात को 2-3 बज जाते हैं। रात के 2-3 ये रोज का आपकी दिनचर्या हो गई है? लगभग रोज की दिनचर्या है। तो खासतौर से जब लोगों के बीच में आते हैं काफी अपेक्षाएं रहती हैं, लोग आपसे वो काम की उम्मीद करते हैं, काफी एप्लीकेशन देते रहते हैं। नहीं, काम की उम्मीद इसलिए कि काम किए हैं और अपना मानते हैं। जिसको अपना मानेंगे उसी से उम्मीद होगी, तो उम्मीदें और बढ़ती और लगता है कि हम देंगे तो भैया सुनेगा हमारी और हमारे काम होंगे। मैं मानता हूं कि ये विश्वास का प्रतीक है। खासतौर से इस तरह की जो ग्वालियर चंबल सभा के यहाँ जातीय समीकरण काफी हावी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को काफी करीब से देखा है, खासतौर से इस इलाके की चुनावी तासीर कुछ अलग है? देखिए, धीरे धीरे विकास जातिवाद पे अब हावी हो रहा है और लोग ये समझते हैं कि जिसने काम किया है वोट उसको देना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे जातिवाद से मुक्त हो रहे हैं लोग और विकास की तरफ आ रहे हैं। तूफानी दौरे के बीच में चाय की चुस्कियों का दौर, कुछ समय मिला है चाय पीने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक दिन में कितने दौरे हो पा रहे हैं आपके? एक दिन में अब लगभग 12 से 13 सभाएं कर रहा हूं मैं और कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम जगह पहुंच पाए। डिमांड काफी ज्यादा आ रही है आपकी सभाओं की। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहिए था, लेकिन समय की सीमा अगर 2 फेज में होते तो चुनाव में और आनंद आता, सब जगह जा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं क्षेत्रों में ये बात साफ गई है कि पूरा जो चुनाव है वो एक आपकी इमेज के भरोसे ही लड़ा जा रहा है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है विकास के कामों पर, जन कल्याण के कामों पर। मैं चूंकि मुखिया हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम सामने आता है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डिमांड काफी ज्यादा है आपकी सभाओं को लेकर के और सप्लाई तो कहीं ना कहीं कम हो पा रही है। ये सच है कि सब जगह जाना संभव नहीं है, कोशिश करेंगे जितना अधिकतम पहुंच पाए। तो जिस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिलता है, खासतौर से महिलाएं, बच्चे और गरीब वर्ग से, मजदूर वर्ग से, किस तरह का अनुभव आप, मतलब उस वक्त क्या अनुभव करते हैं आप जब इस तरह के लोग सामने आते हैं? देखिए, सरकार हमने
परिवार की तरह चलाने की कोशिश की है। अंतरात्मा से मैं मानता हूं कि 7.5 करोड़ जनता मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं उनका हिस्सा हूं। और एक परिवार की तकलीफ जैसे दूर करते हैं, वैसे सरकार के माध्यम से मैंने समाज के अलग अलग वर्गों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार इस समय दतिया जिले के भांडेर सीट के उन्नाव गांव में चल रहा है। यहां पर बीजेपी ने जो अपने मौजूदा विधायक थे आसाराम, उनका टिकट काटकर घनश्याम पिरोनिया को दिया है। कांग्रेस ने पहली बार एक नए चेहरे अरुण भारतीय को उतारा है। मुकाबला यहां त्रिकोणीय है, बीएसपी भी यहां पर फाइट पर है। मेरे बहन और भाइयों, बड़ी मुश्किल से मध्य प्रदेश के विकास की कश्ती को हम पटरी पर लेके आए हैं। ये कांग्रेस बीच में आ गई तो तोड़ फोड़ के फिर बर्बाद कर देगी। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है, अगर आपको शिवराज पर विश्वास है, अगर हमने मेहनत और ईमानदारी से आपकी सेवा की है, तो मेरे बहनों भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। विधानसभा के लिए उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब सेवड़ा विधानसभा के लिए हम लोग उड़ान भर रहे हैं। सेवड़ा विधानसभा में ही रतनगढ़ मंदिर आता है, जहां पर काफी दुखद हादसा हुआ था। हादसा बहुत दुखद था, जिसने अंदर से हम लोगों को झकझोर दिया और फिर से वैसी कोई घटना ना हो, इसकी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो हादसा था जो मन को बहुत तकलीफ पहुंचा गया। एक मिनट आपके लिए बड़ा कीमती हो गया है, क्योंकि समय जो है काफी कम बचा है। क्योंकि अब वो चार सभाएं भी हेलीकॉप्टर से और 5 बजे के बाद उड़ता नहीं है, इसलिए एक मिनट दौड़ के करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवानपुरा गांव पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, जब इतनी भीड़ देखते हैं ऊपर से, तो लोगों की अपेक्षाओं का भी एहसास होता होगा। निश्चित तौर पर लोग इसीलिए आते हैं कि उनको भरोसा है और विश्वास है कि ये जो मुख्यमंत्री लेके हमारा है, ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और हमारा संकल्प ये फिर पैदा होता है मन में कि इनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेगा। विधानसभा के मेरे बहनों और भाइयों, एक वचन शिवराज सिंह चौहान आज आपको यहां दे रहा है। भगरामपुरा में कोई कसर नहीं रहेगा। 5 साल बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, विकास नहीं हुआ, इस क्षेत्र का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, और इसलिए इस बार कोई चूक ना हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर अपनी सभाओं में महिलाओं की बात करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान अक्सर महिलाओं की बात करते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। महिलाओं की काफी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ, अब कर रहे हैं, सबकी दिया ले रहे हैं, गरीबन की सबको भलो कर रहे हैं। बहुत कम बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौड़ कर अपनी सभाएं पूरी कर रहे हैं। अब हम अंबा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अंबा विधानसभा क्षेत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का लोकसभा क्षेत्र है। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, हाँ आजकल जरूर करें, में सब फ्री कर देंगे। बिजली भी फ्री, सड़क भी फ्री, पानी भी फ्री, रोटी भी फ्री, मकान भी फ्री, सभी फ्री दे देंगे। 50 साल में कभी फ्री दिया करते हैं। लेना न देना, मदद लेना, सरकार बनी नहीं तो धांस ले देते, अब ये भी फ्री, अब वो भी फ्री।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। ये भिंड जिले में आता है और यहाँ से मुकेश चौधरी बीजेपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकेश चौधरी राकेश सिंह के छोटे भाई हैं। गलत बात को छुपा के ये छोटी मोटी हिम्मत का काम नहीं था, ये दिलेरी का काम था, ये हिम्मत का काम था, ये साहस का काम था। और भारतीय जनता पार्टी में देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, उसके साथ खड़ा होता हूँ। अटेर विधानसभा के लिए उड़ान भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अटेर से आपके काफी करीबी अरविंद भदौरिया वहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अरे सब हमारे करीब है, कोई दूर नहीं है, लेकिन अरविंद भदौरिया भी पार्टी के हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, संगठन के बहुत अच्छे सिपाही है और पूरे प्रदेश में उनने युवा मोर्चा के लिए काफी काम किया है और वो हमारे उम्मीदवार है, वो जीते ये इच्छा है और इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी हर सभाओं में कह रहे हैं कि राजा महाराजा एकजुट हो गए हैं किसान के बेटे के खिलाफ, तो क्या लग रहा है ये राजा और रंग की लड़ाई हो गई है? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, आम आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे नहीं होता। उनको लगता है कि राज करना जैसे हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मुझ पर झूठे आरोप लगाते हैं इसलिए और कमर के नीचे बाहर करते हैं, इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है। आरोपों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, पप्पू फेंकू इस तरह की शब्दावली सामने आ गई। क्यों मैं कभी ऐसी शब्दावली का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करने का विरोधी हूँ। गरिमा बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी भी अब जो जवाबी हमले कर रही है उसमें भी अब कंट्रोल जो एक तरह से जवाब तो देना पड़ता है पार्टी को जब सामने से आरोप आए, लेकिन मैं फिर भी शालीनता का पक्षधर हूँ। वैचारिक मतभेद होते हैं, हम दुश्मन नहीं है, उसी भावना के अनुरूप हमको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन विधानसभा में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस स्तर की राजनीति अब हो रही है, जो पर्सनल लेवल पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि ये स्थिति न रहे। बन चुका है शिवराज जी के साथ प्रचार करते हुए। शिवराज जी, आप अक्सर अपने प्रचार के दौरान कुछ देर खामोश हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं? जरूर सोचता हूँ, और क्या करना है, बेहतर क्या करना है, आगे काम कौन से करना है, वो विचार दिमाग में चलता रहता है। अटेर विधानसभा से जुड़ा एक रोचक तथ्य है, कोई भी उम्मीदवार यहाँ 2 बार चुनाव नहीं जीत पाता है। ठाकुर बाहुली इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता भी काफी संख्या में हैं। मुझे दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के आगे बैठना पड़ा, क्योंकि जब मैं दौड़ के हेलीकॉप्टर में निकलता तो हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं पाता। मेरे बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं शाम के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उतरता, लेकिन मेरे मन में आपसे मिलने की लगन लगी हुई थी। मिलना चाहते थे, आप मुझसे मिलना चाहते थे, लगी हुई थी। ना आपको कोई और है, ना मुझको कोई और। सूर्यास्त हो चुका है, लिहाजा हेलीकॉप्टर से अब आगे का सफर नहीं हो पाएगा। शिवराज सिंह चौहान अब इस गाड़ी से आगे का चुनाव प्रचार करेंगे और इसी गाड़ी से भिंड से चुनाव प्रचार करते हुए वो ग्वालियर तक पहुंचेंगे। अटेर विधानसभा के फूफ गांव में जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब बाय रोड भिंड के लिए रवाना हो गए हैं। भिंड में वहां वे एक रोड शो करेंगे। इस रोड शो की खास बात यह है कि 5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लगातार युवा पूरे समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले के साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। भिंड में रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ग्वालियर पूर्व सीट पर माया सिंह, जो कि भाजपा की सांसद है,
वो चुनाव लड़ रही हैं, उनके पक्ष में वो प्रचार के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। ये सीट पहले अनूप मिश्रा, जो कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री थे, उनके पास थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से ये सीट छोड़ने के बाद अनूप मिश्रा इस वक्त भीतर घाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और माया सिंह को भाजपा ने यहाँ से उतारा है। हमने संकल्प किया कि 24 घंटे बिजली देंगे। मुझे कहा मैं घोषणा वीर हूँ। आजकल कांग्रेस के मित्र कहते हैं ये तो घोषणा वीर है, घोषणा वीर। तो मैं इनका वीर ही तो घोषणा करते हैं, कोई कायर थोड़ी घोषणा करेंगे भाई। अपने दिन भर के तूफानी दौरे में से 2 मिनट का समय निकाल के इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के एक होटल में चाय की चुस्की के लिए रुके हैं और साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है। जाहिर सी बात है, चाय की चुस्की के साथ सियासी समीकरण पर भी बातचीत होगी। दो मिनट के टी ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के हेमू कलानी चौक पर जनसभा को संबोधित करने के लिए आ चुके हैं। इसी ग्वालियर की माटी के लाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता के सच्चे सपूत। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी बैठे, श्रीमती सोनिया गांधी जी बैठी है। हालत हो गई कि 4% के भी लाले पड़ गए मेरे बहनों और भाइयों। देश तो सफल नहीं हो जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज के दिन की अपनी आखिरी जनसभा के लिए ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर से लगे मैदान पर आ चुके हैं और रात के 9:30 बज रहे हैं इस वक्त। ये आखिरी जनसभा होगी। ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ से पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं भाजपा के टिकट पर। कांग्रेसी आएगा, जाल बिछाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में आज अपनी आखिरी जनसभा को संबोधित करने के बाद अब ग्वालियर एयरपोर्ट से सीधे भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोग यहाँ भोपाल के लिए उड़ान भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी काफी थकान महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? नहीं, थके तो नहीं है, लेकिन जाहिर है सुबह से लेकर रात तक कभी 13 जनसभाएं की है और लगातार दौड़ के की, तो थोड़ा तो अंतर पड़ता है, लेकिन वैसे कोई ऐसी थकान नहीं। आज आपके सभी भाषणों में मजदूर वर्ग की बात की आपने, महिलाओं की बात की। कहीं ना कहीं बीजेपी पहले दुकानदारों की पार्टी मानी जाती थी, व्यवसायियों की पार्टी मानी जाती थी। आपने आने के बाद पूरी इमेज चेंज कर दी। मुख्यमंत्री के दरवाजे, मुख्यमंत्री हाउस के दरवाजे पहली बार जो है माना जा रहा है समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिए गए और जो कांग्रेस का एक वोट बैंक था, आदिवासी, महिला, गरीब, उन सब पर कब्जा हो गया बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे संस्थापक मार्गदर्शक हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे पीछे सबसे नीचे वो तुम्हारे लिए सबसे पहले है, वो दरिद्री तुम्हारा नारायण है। तो मैं अंतरात्मा से मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, जो सबसे पीछे रह गए विकास की दौड़ में, उनको शासन की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसलिए गवर्नेंस उनके लिए जो गरीब है सबसे पहले होनी चाहिए और इसलिए उनकी कल्याण की योजना बना के उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और ये करके अंतरात्मा को बहुत खुशी होती है, अंदर से एक बड़ी सुकून महसूस होता है, राहत महसूस होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके, रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सियासी भागम भाग अभी खत्म नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री निवास जाकर के आपका क्या रूटीन रहेगा? देखते हैं, जो जरूरी काम होंगे वो करेंगे, कुछ फोन आए होंगे तो कॉल बैक करेंगे और कोई जरूरी काम होगा तो वो देखेंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद।